मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। कभी कभी इंसान रुक सा जाता है, न दिल में वो चमक बाकी रहती है, न आंखों में वो ख्वाब, न कदमों में वो ताकत और न ही दुआ में वो यकीन। क्या वाकई मेरे लिए भी कुछ बदलेगा? क्या अल्लाह मुझसे भी खुश हो सकता है? क्या मेरी तकदीर में भी वो लम्हे लिखे जा चुके हैं जिन्हें लोग खुशियां कहते हैं? आखिर मेरे साथ ऐसा क्या है जो बाकी सबके साथ नहीं हो रहा? क्यों मेरी दुआएं खामोश हो गईं? क्यों मेरा दिल सजदे में जाकर भी खाली रह जाता है? क्या वाकई कोई ऐसी चीज बदल सकती है जो अल्लाह की गैबी मदद को मेरे करीब ले आए? और क्या मैं पहचान पाऊंगा जब वो वक्त मेरे करीब आएगा? वो लोग जिन्होंने जख्म देखे भी, सहे भी और फिर चुपचाप आगे बढ़ गए, उन्हें भी एक दिन ऐसा लम्हा आया था जब उन्हें लगा था अब कुछ भी मुमकिन नहीं। मैं थक चुका हूं, मैं अब चल भी नहीं सकता, मुझे कोई सुन नहीं रहा, मैं टूट चुका हूं अंदर से मुकम्मल तौर पर। लेकिन क्या तुम जानते हो, अल्लाह बाज़ औक़ात तुम्हें टूटने देता है ताकि तुम उस काबिल हो सको कि वो तुम्हें खुद जोड़ सके। वो बाज़ औक़ात सब दरवाजे बंद कर देता है ताकि तुम सिर्फ एक दरवाज़ा देखो, उसका। लेकिन सवाल ये है, क्या तुम वो लम्हा पहचान पाओगे जब हालात बदलेगा? क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा छोटा सा इशारा आएगा जो सिर्फ तुम्हारे दिल को पुकारेगा? क्या वो लम्हा आएगा जब अल्लाह कहेगा, बस अब काफी हो गया? ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो टूट चुके हैं, थक चुके हैं और फिर भी खामोश हैं, जिन्होंने चीखना छोड़ दिया है और बस अंदर ही अंदर सब कुछ सह रहे हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें अब अपने अंदर भी खुद की आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में एक सवाल दबा हुआ है, क्या मेरी जिंदगी भी बदल सकती है? क्या अल्लाह ने मेरे लिए भी वो निशानियां रख छोड़ी हैं? आज हम उसी सवाल का सामना करेंगे और ढूंढेंगे उन इशारों को जो शायद तुम्हारी आज़माइश के इख्तिताम की पहली झलक हों। रुको मत, ये तुम्हारे दिल की सदा है और शायद अल्लाह का पैगाम भी, पहली निशानी। जब तुम्हारी तरजीहात खामोशी से बदलने लगें। कभी तुमने नोटिस किया है, पहले तुम हर चीज में दुनिया को देखते थे, नए कपड़े, नई गाड़ी, मोबाइल का नया मॉडल या इंस्टाग्राम पर दिखाई गई किसी और की जिंदगी। तुम्हारी रात की नींद भी तब उड़ती थी जब कोई तुमसे आगे निकल जाता था। तुम्हारा दिल जलता था दूसरों की तरक्की से, और जब तुम्हें कुछ ना मिलता तो शिकायत करते थे, मेरे साथ ही क्यों? क्या मैं बदकिस्मत हूं? क्या अल्लाह मुझे भूल गया है? लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता एक खामोश सा इनकलाब आया। एक दिन तुमने खुद को नोटिस किया कि तुमने नए कपड़ों को देखकर भी कुछ महसूस नहीं किया। किसी और की खुशी तुम्हें जलन नहीं दे रही थी। तुम्हारे पास पैसे न होने के बावजूद तुमने अल्लाह से कुछ शकवा नहीं किया। तुम थक चुके थे, लेकिन अब वो थकन सिर्फ जिस्म में थी। दिल सुकून मांगने लगा था और तुमने पहली बार अपनी दुआ में सिर्फ सुकून मांगा, रास्ता मांगा, कुर्ब मांगा, न कि दुनिया। यही लम्हा था जब तुम्हारी तरजीहात बदलने लगें। अल्लाह फरमाता है, और वो लोग जिन्होंने हमारी खातिर अपना घर बार छोड़ा, हम जरूर उन्हें दुनिया में बेहतर जगह देंगे और आखिरत का इज्र तो बहुत बड़ा है, काश वो जान लें। सूरत नहल। ये हुजरत सिर्फ शहर या मुल्क छोड़ने की नहीं, बल्कि दिल की वो हिजरत है जहां तुम दुनिया के पीछे दौड़ना छोड़ देते हो और अल्लाह की रिजा के पीछे सफर शुरू करते हो। जब तुम वो सब कुछ छोड़ने लगते हो जो अल्लाह से दूर करता है, तो अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसी जगह, ऐसे लोग और ऐसी गैबी मदद मुकर्रर कर देता है जो तुम्हें फिर कभी खाली नहीं जाने देती। यही वो मकाम है जहां आजमाइशें खत्म होने लगती हैं और अल्लाह की मदद दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। अपने दिल का जायजा लो। क्या अब भी तुम्हें दुनिया की दिखावा वाली चीजें बेचैन करती हैं, या तुम सिर्फ अल्लाह की रिजा को फौकियत देते हो? अपनी दुआओं को बदलो। अब सिर्फ चीजें न मांगो, रास्ता मांगो, समझ मांगो, एक कुर्ब मांगो, क्योंकि जो कुर्ब पा गया वो सब कुछ पा गया। अपना वक्त देखो, तुम्हारा वक्त अब किन चीजों में जाता है? अल्लाह के जिक्र में, किसी के काम आने में, या अब भी वीडियोस, कंपैरिजन और स्क्रॉल में? अपना रिएक्शन ऑब्जर्व करो। अगर अब तुम दूसरों की खुशी देखकर दुखी नहीं होते,
अगर तुम्हारे दिल से हसद, मुकाबला और दुनियावी भूख कम हो गई है तो समझ लो अल्लाह तुम्हें अगले दरवाजे की तरफ ले जा रहा है। आखिर में याद रखो, जब इंसान के चाहने की समत बदलती है तो रब की मदद की समत भी उसके करीब आने लगती है। मदद दरवाजे पर आती नहीं, वो दिल की हालत देख कर अंदर आती है। अगर तुम्हारी ख्वाहिशों का मरकज अब सिर्फ अल्लाह है तो तुम्हारी मुश्किलात का अख्तिताम करीब है, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है, जो मेरे लिए कुछ छोड़ता है मैं उसे वो देता हूं जो वो कभी सोच भी नहीं सकता। दूसरी निशानी, जब तुम खामोश होकर रोना सीख जाओ और इल्जाम देना छोड़ दो। तुम पहले हर वक्त सवालों में जीते थे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, सबके पास खुशियां हैं, मेरे नसीब में गम ही क्यों, अगर वो मेरा साथ न छोड़ता तो आज मैं ऐसा ना होता। मेरी दुआएं आखिर सुनी क्यों नहीं जा रहीं? तुम्हारे लफ्जों में दर्द से ज्यादा इल्जाम था। तुम अपने दिल का बोझ दुनिया के सरों पर रखकर खुद को हल्का करते थे, लेकिन फिर एक दिन आया, सब कुछ वैसा ही रहा, मगर तुम वैसे न रहे। वो दिन जब तुम रोए, लेकिन आवाज के बगैर, न किसी को बुलाया न किसी को इल्जाम दिया, बस आंखें नम थीं, दिल जख्मी, मगर जबान पर सिर्फ एक दुआ थी, ऐ अल्लाह, तू जानता है। तुमने पहली बार महसूस किया कि हर शख्स अपनी जगह मजबूर है। जिसने तकलीफ दी वो भी खुद तकलीफ में होगा, जिसने छोड़ा शायद उसके लिए रुकना मुमकिन न था, और शायद सब कुछ ऐसे ही होना था ताकि तुम मुझे पुकारो। वो लम्हा जब तुमने इंसानों को कसूरवार मानना छोड़ दिया, वो लम्हा अल्लाह की मदद के करीब आने का लम्हा होता है। अल्लाह फरमाता है, और जो सब्र करे और दरगुजर करे तो बेशक ये बड़ी हिम्मत के कामों में से है। सूरत शोरा। अल्लाह तुम्हें कह रहा है, सब्र और माफी वो राहें हैं जो आम लोगों के बस की नहीं, ये उन्हीं का नसीब बनती हैं जिन्हें अल्लाह ने किसी बड़े मकाम के लिए चुना हो। और जब तुमने बदले की फरियाद छोड़कर खामोशी की दुआ को अपनाया तो तुम्हारी तकदीर का दरवाजा हिलने लगा, क्योंकि तुम अब उन लोगों में हो जिन पर अल्लाह खुद तौजा देता है। दिल से गुजरे हर इंसान को माफ करो। जितना सख्त नुकसान हुआ इतनी ही नरमी से उन्हें अल्लाह के हवाले कर दो, क्योंकि तुम्हारे मुआफ करने से वो नहीं, तुम आजाद होगे। अपने रब से बात करो, इंसानों से नहीं। जब तक तुम इंसानों से इंसाफ मांगते रहोगे सुकून नहीं मिलेगा, लेकिन जिस दिन तुमने सिर्फ अल्लाह को जज मान लिया, तुम्हारे फैसले आसमान से आने लगेंगे। अपने आंसू सिर्फ एक के सामने बहाओ। दुनिया के सामने रोना तुम्हें कमजोर करेगा, अल्लाह के सामने रोना तुम्हें तोड़कर बना देगा। अपनी तकलीफ को इबादत बना दो। हर वो लम्हा जिसमें तुमने शकवा छोड़कर सब्र किया, वो क़यामत के दिन तुम्हारे लिए रोशनी बनेगा। इसलिए रोना बंद मत करो, लेकिन रोना सिर्फ उसी के लिए हो जिसने तुम्हें बनाया। आखिर में याद रखो, जब तुम्हारी आवाजें बंद हो जाती हैं तो अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा नाम लेने लगते हैं, और वो दिन करीब आ जाता है जब तुम्हारे सब्र की खुशबू तुम्हारी तकदीर तक पहुंच जाती है। तीसरी निशानी, जब लोग तुम्हें छोड़ देते हैं लेकिन तुम अपने आप को छोड़ना बंद कर देते हो। तुम टूट चुके थे, ताल्लुक टूटा, ख्वाब बिखरे, जिन पर यकीन था वो भी बदल गए, कोई वापस नहीं आया, और तुम मुकम्मल अकेले हो गए। वो वक्त जब तुम सोने के लिए लेटते थे, मगर नींद सिर्फ आंखों में आती थी, रूह में नहीं। जब तुमने खुद को आईने में देखा तो चेहरा भी अजनबी लगा, थकन, कमजोरी और एक ऐसा खालीपन जो लफ्जों से बयान ही ना हो। तुमने हर तरफ देखा, कोई सहारा ना मिला, कोई वापस ना आया, कोई नहीं था जो कहे कि चलो मैं हूं तुम्हारे साथ। लेकिन फिर कुछ बदला, बहुत आहिस्ता, बहुत खामोशी से, मगर अंदर से। तुमने पहली बार किसी का इंतजार किए बगैर खुद को संभाला। तुमने आईने में खुद से बात की और कहा, बस बहुत हो गया, अब किसी के आने का इंतजार नहीं, अब मुझे खुद अपने साथ खड़ा होना है। तुमने छोटे छोटे कदम लेना शुरू किए। न किसी ने वाह की, न किसी ने सराहा, मगर तुमने हार नहीं मानी। तुमने पहली बार खुद को झाड़ के उठाया और दिल ही दिल में कहा, अब अगर कोई आएगा तो वो अल्लाह की मदद होगी, इंसानों का सहारा नहीं। क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है? सूरत ज़म्र। ये वो लम्हा है
जब तुम समझते हो कि जब सब तुम्हें छोड़ दें, जब कोई तुम्हें नहीं पहचानता, जब तुम्हारी आवाज तक तुम्हें बेगाना लगे, तब अल्लाह तुमसे सरगोशी करता है, क्या मैं काफी नहीं? तुम्हारे तन्हा होने का मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, ये तो इस रब का मौका होता है कि वो तुम्हें सिर्फ अपने लिए चुन ले, ताकि तुम सीखो कि जिंदगी दूसरों के सहारे से नहीं, अल्लाह के इशारे से बदलती है। अकेलापन कबूल करो, मुजाहमत नहीं। जब अल्लाह तुम्हें तन्हा करता है तो वो तुम्हें अलग नहीं करता, करीब लाता है। इस लम्हे को दुश्मन मत समझो, ये तुम्हारी रूह की तरबियत है। खुद से दोस्ती करो, आईने के सामने खड़े होकर कहो, मैं तुम्हें मुआफ करता हूं, मैं तुम्हें दोबारा मौका देता हूं। ये अल्फाज तुम्हारे अंदर नई जिंदगी डालेंगे। किसी के आने का इंतजार बंद करो, जो जा चुके हैं वो सबक थे, जो आने वाला है वो सलाह है, लेकिन तुम्हारा काम है चलते रहना, रखे बगैर। रोजाना एक अमल ऐसा करो जो सिर्फ तुम्हारे लिए हो, चाहे एक दुआ हो या खुद के लिए मुस्कुराना हो। तुम्हारी छोटी सी मेहनत अल्लाह के बड़े अनहामात का दरवाजा खोल सकती है। आखिर में याद रखो, कभी कभार अल्लाह सबको हटा देता है ताकि तुम देख सको सिर्फ एक वही है जो हमेशा से था और हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और जिस दिन तुम खुद को थाम लेते हो, उसी दिन अल्लाह तुम्हें अपनी मदद से थाम लेता है। या अल्लाह, अगर ये अल्फाज किसी टूटे दिल तक पहुंचे हों तो उसके लिए आसानी लिख दे। जो तन्हा है उसे अपना कुर्ब अता कर दे, जो रो रहा है उसे वो सुकून दे दे जो सिर्फ तो दे सकता है, और जो थक चुका है उसकी हिम्मत को फिर से जिंदा कर दे। ए अल्लाह, ये जो सजदों में गिरते हैं उन्हें खाली न लौटा। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल तक पहुंची है तो किसी और टूटे दिल तक भी जरूर पहुंचेगी। इस वीडियो को आगे बढ़ाओ। जज़ाकल्लाह खैरन।